अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली और आंखों में आंसू भर देने वाली कहानी सुनाता हूँ जो हज़ारों पाकिस्तानी घरानों की हकीकत बन चुकी है। ये कहानी है बिलाल और उसकी पाकबाज बीवी आमना की। एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत, कुर्बानी और एतमाद से बना था, मगर लालच, फितना और बगैर सबूत के शक ने इसे तबाह कर दिया। तसव्वुर कीजिए कि साल 2010 का गर्म जून का महीना, लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में बिलाल और एक सादा सा नौजवान अपनी बीवी आमना के साथ बैठा है। दोनों की आंखों में ख्वाब जगमगा रहे हैं। बिलाल ने अपनी बीवी के हाथ में हाथ डाला और आहिस्ता से कहा, आमना, तुम कुरान पाक पर हाथ रखकर मुझे हलफ दो कि तुम ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपके साथ हमेशा, लेकिन आज मैं एक फ़ैसला कर चुका हूँ। आमना की आंखें भर आई। वो जानती थी कि इसका शोर क्या कहने वाला है। बिलाल ने आगे कहा, मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। वहाँ किराए का काम मिल गया है। सख्त मेहनत करूँगा, फ़ैन के नीचे सोकर भी, मौत की तरह ज़िंदगी गुजार कर भी। तुम अपने पैसों को जोड़ना। हम अपना खूबसूरत सा घर बनाएंगे, बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। तुम्हारे और मेरे बच्चों को बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आमना रो पड़ी। इसने शोर का दामन पकड़ लिया। तुम्हारी ज़रूरत है पैसों की नहीं। यहाँ रहो, रोटी रोटी खाओगे, मगर तुम्हारे बगैर ये घर उजड़ जाएगा। मैं अकेले कैसे रहूँगी? मगर बिलाल का दिल लालच और ज़िम्मेदारी के ख्वाब में डूबा हुआ था। आखिरकार आमना ने आंसू पोंछे शौहर की बात मान ली। वो इसे हवाई अड्डे तक छोड़ने गई। जबकि त्यारा उड़ा तो आमना की चीखें आसमानों को चीर रही थी, अल्लाह हाफिज़, वापस आ जाना जल्दी से। सऊदी अरब पहुंचकर बिलाल की ज़िंदगी जहन्नम बन गई। दिन रात मेहनत, गर्मी, तन्हाई, फ़ैन की हवा में भी पसीने से बदन तर। हर माह पैसे बेचता रहा। आमना न पैसों को बचाती, जोड़ती और घर संभालती। सास, नंद, बहू, सबको की खिदमत की, कभी शिकवा नहीं किया। मोहल्ले वाले कहते थे, ये लड़की तो फरिश्ता है, कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। बहुत खुश नसीब है। 2021 आया, कोरोना के एक खौफनाक साल। दुनिया बंद थी। बिलाल सऊदी अरब में फंस गया। आमना घर में अकेली बच्चों को संभालती, सबकी मदद करती, मगर घर वालों की रीत बदल गई। बड़ी बहू जो आमना की तारीफ क्या करती थी, एक दिन आकर बोली, आमना, मुझे फ़ौरन 5 लाख रुपए चाहिए, कारोबार डूब रहा है। आमना ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, भाई जान देखें, बिलाल 10 साल से बाहर धक्के खा रहा है। ये पैसे हमने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं। हमारा अपना घर बनना है, बच्चों का मुस्तकबिल है। मैं आपको सिर्फ 1 लाख रुपए दे सकती हूँ, बाकी नहीं। बस यही बात काफ़ी थी। बहनों का चेहरा बदल गया। गुस्से से, हसद और लालच ने इनका दिल भर दिया। इसने आमना पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। ये औरत पैसे अपने माँ बाप को दे रही है, इसका किरदार ठीक नहीं। रातों को बाहर जाती है, झूठी अफवाहें फैलाने लगी। फिर फितना शुरू हुआ। माँ, बहन, भाई सब ने बिलाल के कान भरना शुरू कर दिए। फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर रोज़ाना जहर भरी बातें। बेटा, तुम्हारी बीवी का किरदार ख़राब हो गया है, हमने देखा है, मोहल्ले बातें करते हैं, तुम 10 साल बाहर रहे हो, इसने घर उजाड़ दिया। बिलाल का दिमाग ख़राब हो गया। वो रातों को नींद नहीं सोता। सऊदी अरब की तन्हाई में वो पागल हो रहा था। एक दिन एक सच्चे दोस्त ने फ़ोन किया, यार बिलाल, क्या कर रहे हो? कुछ सबूत है तुम्हारे पास? कोई वीडियो, कोई गवाह? बिलाल ने ते हुए कहा, नहीं यार, कोई सबूत नहीं, बस घर वाले बता रहे हैं, मेरी माँ बाप झूठ नहीं बोलते। दोस्त हैरान रह गया, यार तुम्हारी बीवी का सारा मोहल्ला तारीफ करता है, तुमने खुद 10 साल देखा, एक बार सोचो तो। मगर बिलाल सुनने को तैयार नहीं था। शक का जहर इसके दिल में इतना गहरा उतर चुका था कि वो अंधा हो चुका। 6 महीने इसी शक और गुस्से में गुजर। रो रो कर दुआएं मांगती, या अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत, मैंने कभी खयानत नहीं की। आखिरकार बिलाल पाकिस्तान वापस आया। हवाई अड्डे से सीधा घर में आग थी। इसने आमना को कमरे में घसीट लिया, दरवाज़ा बंद किया और कुरान पाक के सामने रख दिया। अब हल्फ दो, कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने मेरे पीछे कोई गलत काम नहीं किया, मेरी इज्जत पर कोई धब्बा नहीं लगा। आमना के पाँव डगमगा गए। इसकी दुनिया टूट गई। वो घुटनों के बल बैठ गई, कुरान पाक को तेज लगाया और रोने लगी। आंसू की बौछार में इसने हल्फ दिया, मेरे बाप की कसम, मेरे बच्चों की कसम, मैंने कभी आपके साथ खयानत नहीं की। मैं पाक दामन हूँ। आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मैं दिल तोड़ को फ़ौरन एहसास हुआ। इसकी आंखें शर्म से झुक गई। वो रो पर आमना के पाँव पकड़ लिए, माफ़ कर दो आमना, मैं गलत था, घर वालों ने मुझे बहका दिया। मगर देर हो चुकी थी। आमना का दिल टूट चुका था। इसने बैग तैयार किया, बच्चों को गले लगाया और माँ बाप के घर चली गई। वहाँ जाकर इसने वकील हायर किया और खुला का केस दायर कर दिया। बिलाल की हालत देखने वाली थी। वो वहीं लोगों के सामने घुटने टेक रहा था जिन्होंने इसके कान, मगर वो लोग अब टाल रहे थे। बिलाल इन्हीं के घर रोटियां मांगता फिरता, कभी टाइम पर रोटी नहीं मिलती, कभी चाय नहीं, जैसा कि कोई मेहमान हो जिसे दिल से जगह नहीं दी गई। वो रात को अकेला बैठकर रोता, काश मैं बाहर ना जाता, काश लालच ना करता, काश अपनी बीवी पर भरोसा करता। दोस्त, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। आज भी लाखों
بلال سعودیہ، دبئی، یورپ میں بیٹھے ہیں، ان کے گھر والے فون پر زہر بڑھتے رہتے ہیں، بیوی پیسے ماں باپ کو دے رہی ہے، اس کی باغیں کھلی ہیں، جبکہ حقیقت میں بیوی گھر سنبھال رہی ہوتی ہے۔ تقریباً 100 میں سے 60% اوورسیز پاکستانی کی طلاقیں اسی وجہ سے ہو جاتی ہے: شک، بغیر تحقیق کے الزامات اور فیملی کا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لو، کہیں تم بے خبری میں کسی کو نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ آیت 14 میں: بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ نہ جاسوسی کرو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ بلال نے نہ تحقیق کی، نہ صبر کیا، نتیجہ ایک خوشحال گھرانہ ماں باپ کے درمیان پھٹ گیا۔ نہ آج بھی روتی ہے مگر کہتی ہے میری عزت مجھے واپس مل گئی۔ دوستو، اگر آپ کے پاس کوئی بلال ہے جو میں پھنسا ہوا ہے تو اسے یہ کہانی سنائیں، صبر کریں، ثبوت ملیں گے۔ اعتماد رکھیں، گھر بنانے سے پہلے رشتے بچائیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سچی کہانی ہے تو